जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों से जुड़े लंबित प्रकरणों और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनके त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन मामलों का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों का अमूल्य योगदान रहा है, इसलिए उनके आश्रितों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ देखा जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन प्रकरणों में विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जाए उनकी सूचना संबंधित प्रार्थी को लिखित रूप में दी जाए ताकि उन्हें अपने मामले की स्थिति की जानकारी मिल सके। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे। जिलाधिकारी ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को भी शिलापट्ट से जुड़े शेष मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी NS नबियाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी, CEO शिक्षा विनय कुमार आर्या, SDM गरुण वैभव कांडपाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है और जिले बागेश्वर में जितने भी उनके मुद्दे थे पूर्व में जो 3 महीने पहले हम लोगों ने बैठक की थी उसमें कई मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे सड़क के हों, उनके स्वयं के मुद्दे हों, परिचय पहचान पत्र हो या फिर पेंशन को लेकर प्रकरण हो, सभी के मुद्दों को विचार किया गया है। काफी प्रकरण जो है पूर्व में जो उठाए गए थे उनका निराकरण भी किया गया है और जो नए मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए हैं उस पर भी संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन की जो है त्रैमासिक बैठक प्रत्येक 3 महीने में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जाती है और जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो है तमाम क्षेत्रों से आते हैं और उनका मौके पर जो है अब समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास तत्काल किया जाता है और लंबित मांगों पर जो है विचार किया जाता है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के समस्याओं के समाधान के लिए चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, तमाम समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। मैं जिलाध्यक्ष स्वयं बागेश्वर जनपद का हूँ और हम गांव-गांव में जागरूकता फैलाते हैं और तमाम समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें बताया जाता है कि आप अपनी समस्याएं बताएं और जिसका निराकरण हमारे द्वारा किया जाता है। आज हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों की जिलाधिकारी के साथ में समीक्षा बैठक हुई तो उसमें काफी ऐसे मुद्दे थे जो कि उन्हें कार्यवृत्ति से अलग कर दिए हैं। जिला स्तरीय जो बिंदु हमने दिए थे पूर्व में आपके 3/8/24 को जो हमने बिंदु दिए थे उनके से बहुत से बिंदु उन्होंने काट के अलग कर दिए हैं। अब नई जो कार्यवृत्ति में उन्होंने जो चीजें रखी हैं वो आने वाली जो प्रक्रिया है, आवेदन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार और हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन उन मुद्दों को बहुत गंभीरता से ले और उनकी वास्तविक स्थिति को जानते हुए लोगों की जो समस्याएं हैं उत्तराधिकारियों की उनका निराकरण तथा शीघ्र करें। अगले आने वाले 3 महीने के बाद समीक्षा बैठक में ये मुद्दे फिर दोबारा न रिपीट हों। मेरा आप जिला अधिकारियों से यही कहना है कि वो इस प्रकार के मुद्दों को लेट लपेटा न करें और अधिकारी उसके संदर्भ में जो भी आवेदन दिए गए हैं वो संबंधित प्रार्थी को उसकी सूचना 15 दिन या 20 दिन के अंदर में उपलब्ध कराएं, जिससे कि उस व्यक्ति को भी एक आशा बनी रहेगी कि मेरे आवेदन में सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उस कार्य में देहरादून जाना पड़े तो उस कार्य को वो वहां से भी कुछ हद तक निपटा सकता है।
अब जब सरकारी के भरोसे हम चलेंगे तो ये तो ऐसा सोई हुई मगरमच्छ है। इस मगरमच्छ को जगाने के लिए हम लोगों को पहले संगठित होना जरूरी है। जब हम संगठित होंगे तभी हम लोग अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो इन्होंने आज सुना कल वो 3 तेर कर देते। 2024 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आज 1.5 साल होने जा रहा है, तो उसमें से किसी भी मुद्दे में अभी तक कोई कार्रवाई समाधान नहीं हो पाया। तो ये क्या है? तो ये बहुत बुरा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों के साथ, ये बुरा रवैया है। ऐसा न हो इसके लिए हमको संगठित होकर प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग सब संगठित हों और सरकार पर दबाव बनाए, ठीक है। तभी हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम गिरीश चंद्र जोशी, मुख्य संरक्षक जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी।